और पुलिस जो है ना, पुलिस के मामलात पब्लिक के साथ बड़े ही तौहीन अमेज़ और बड़े ही गैर अखलाकी महकमाना इंक्वायरी में जाएं, एंटी करप्शन में जाएं, जुडिशल फोरम पे जाएं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, इनके खिलाफ डैमेजेस में जाएं। इन जो जायदादें आपने बनाई है ना बाय हुक एंड क्रोक, वो भी जब्त होंगी। केपीके में बहरहाल एक चीज़ है, केपीके की पुलिस बड़ी शानदार है। चीज़ आपको दिखाऊं कितनी खतरनाक है। बड़ी मुश्किल से मैंने ब्रेक लगाई है। इस भाई साहब ने सरिया जो है ना ऊपर वो रखा हुआ है। तो वो एक जस्टिस साहब थे, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनकी बात सुन रहा था और बड़ी लॉ का एक बड़ा मशहूर मकूला है कि डिलेड जस्टिस मींस डिनाइड जस्टिस। जी दोस्तों, पहुंच चुके हैं घर। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक, उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज का व्लॉग अल्लाह के करम से शुरू करते हैं और अभी चलते हैं ऑफिस के मामला देखते हैं। तो बस ये है कि मौसम थोड़ा चेंज हो गया है दोस्तों। आजकल जो हो रहा है, पुलिस जो है ना, पुलिस के मामलात पब्लिक के साथ बड़े ही तौहीन अमेज़ और बड़े ही गैर अखलाकी। जैसे कि मैंने कल भी एक वीडियो बनाई तो उसमें बताया था कि एक जैसे वो एक औरत का रेप कर रहा है एक कांस्टेबल, साथ उसके सरकारी गन पड़ी हुई है, और जो बंदे ने जिस बंदे ने आके उसकी वीडियो बनाई है उसने उसको ज़ख्मी किया, उसकी टांग में फायर मारा है। सबसे ज़्यादा आवाम को अगर कोई शदीद इख्तलाफात या शदीद तहफ़्ज़ात है तो वो महकमा पुलिस है। सबसे करप्ट सिस्टम जो है ना वो पंजाब पुलिस का है, बल्कि ऑल ओवर जितने भी पाक। केपीके में बहरहाल एक चीज़ है, केपीके की पुलिस बड़ी शानदार है। आप जा रहे हैं, उन्होंने आपको रोकना है बड़े अच्छे तरीके से। अगर आप वहाँ पे टूरिज्म है, टूरिस्ट हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से। और एक दो दफ़ा उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती चाय पिलाई है कि भैया आपने चाय पी के जाना है। इतनी अच्छे अखलाक के रोकना आपको, भाईजान कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पता चल जाता है उनको ये टूरिस्ट हैं, वो तंग नहीं करते। लेकिन पंजाब पुलिस बिल्कुल, इनका रवैया ऐसा है। और फिर होता इनके साथ यही है कि ये फायर खाते हैं। या ये देखें, एक चीज़ आपको दिखाऊं कितनी खतरनाक है। बड़ी मुश्किल से मैंने ब्रेक लगाई है। इस भाई साहब ने सरिया जो है ना ऊपर वो रखा हुआ है, और सरिया जो रखा हुआ है वो भी अनऑथेंटिक तरीके से, यानी कि उसके पीछे कोई इंडिकेशन नहीं लगाई हुई, कोई कुछ नहीं किया हुआ। एक मिनट ज़रा बंद करें ज़रा कैमरा। बड़ी मुश्किल बचा हूँ बाल बाल, तो उसको मैंने ट्रैफिक वाले के हैंड ओवर किया और अभी निकले ऑफिस के लिए। तो मैं बात कर रहा था पुलिस के रवैये की। अगर पुलिस आपकी ठीक हो जाए, खुदा की कसम आधे जराइम पेशा बंदे जुर्म छोड़ जाएं। ये मैंने आपको पहले भी मेरे टिकटॉक पे पढ़ा हुआ है व्लॉग। ये एक एक बंदे पे 22 FIR देते हैं और बंदा इनोसेंट होता है। और हमने 2 दिन में, एक दिन में वो 22 FIR खराज करवाई हैं, डिस्चार्ज करवाई हैं मुल्ज़म को, क्योंकि वो झूठी थी। इनके पैर कोई नहीं है। अगर ये आपको तंग करते हैं तो आप इनके हाई ऑफिशियल्स महकमाना इंक्वायरी में जाएं, एंटी करप्शन में जाएं, जुडिशल फोरम पे जाएं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, इनके खिलाफ डैमेजेस में जाएं, इनके खिलाफ डैमेजेस करें हर्जाने के। ये फिर बाज आएंगे, इनकी प्रॉपर्टियां कुरक कराएं, इनको एंटी करप्शन रूल के तहत, इनको FIA रूल के तहत, इनको नैब के रूल के तहत इनको कहे हाँ भाई ठीक है, अब आपकी जो जायदादें आपने बनाई है ना बाय हुक एंड क्रोक, वो भी जब्त होंगी। मेरे साथ तो जो आपने करना है, मैं तो एक शरीफ सिटीजन हूँ, टैक्स पेड सिटीजन हूँ। उसी टैक्स से आप सैलरी लेते हो, उसी टैक्स से आपके घर चलता है, उसी टैक्स से आपका चूल्हा चलता है, उसी टैक्स से आप सैलरी लेके अपने बच्चों की फीस देते हो। जी दोस्तों, मैं सुबह एक जस्टिस साहब थे, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनकी बात सुन रहा था और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की। वो कह रहे थे कि यहाँ पे पाकिस्तान में हज़ारों के हिसाब से जो कोर्ट में केसेस पेंडिंग होते हैं, जो कि बड़े हीनियस नेचर के होते हैं, जिनमें ख़ासकर 302 जो मर्डर केसेस होते हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं 10-10 साल से। तो ये बड़ा एक अफसोस वाली बात है। वो फरमा रहे थे कि एडजर्नमेंट जो होती है सिर्फ 3 शक्लों में दी जाती है। नंबर 1, या तो जज साहब फौत हो जाए, जो सेशन जज केस सुन रहा है वो फौत हो जाए और ड्यूटी जज उस पर जजमेंट करते, या वो वकील फौत हो जाए जो केस आर्गू कर रहा है कोर्ट में, या वो मुल्ज़म फौत हो जाए जिसके ऊपर 300 दफ़ा के तहत FIR चल रही है। अदरवाइज किसी और शक्ल में
एडजर्नमेंट जज 302 के केस में नहीं दे सकता। और यहाँ पे देखा जाए तो 10-10 साल से 5-5 साल से इस तरह के जितने हीनियस नेचर के केसेस हैं वो कोर्ट में पेंडिंग है। और सब आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? चलो साहब, बड़ी खूबसूरत आपने बात जो है वो की है। वो अपनी प्रैक्टिस दरअसल जस्टिस साहब, मैंने भी सुना इंटरव्यू शेयर कर रहे थे गुजरांवाला में, उस दफ़ा वो लगे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो डिले है ना मुकदमात का, लॉ का एक बड़ा मशहूर मकूला है कि डिलेड जस्टिस मीन्स डिनाइड जस्टिस। अगर आपने किसी को तखीर से इंसाफ देना है तो वो आप इंसाफ देने से इनकार कर रहे हैं एक्चुअली इन रियल सेंस। तो ये किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। जी दोस्तों, अभी बैठे हुए हैं छत के ऊपर, चाय वाय पी है, थोड़ा सा मौसम एंजॉय किया है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है, साथ धूप और साथ छाँव, एक अपना ही मज़ा है। नीचे पहुंच चुके हैं घर, अभी आए हैं। बैंक में थोड़ा सा काम था, वहाँ थोड़ा रुक गया, 2 घंटे तकरीबन बैंक में लग गया यार। और अभी घर पहुँचे हैं तो अभी खाते हैं खाना शाना थोड़ी। जी दोस्तों, थोड़ी वाक शाक की है, अभी इधर पार्क में आए हैं। तो मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ जो तजावज़ात के हवाले से आजकल ऑपरेशन चल रहे हैं। मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था, कुकाड़े का एक साफ़ी था, उसने एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग लगाई हुई थी कि ये इसको तोड़ के गिराया जा रहा, हालांकि बाज़ार से हटके थी। तो उसने कहा कि मैंने तहकीकात की, तो थोड़ा सा वो इन्वेस्टिगेटर साफ़ी है, तो कहता मैंने पूछा कि ये क्यों गिराई जा रही है, ये तो बाज़ार से हट के है, सड़क से भी हट के है। तो उन्होंने कहा कि ये सरकारी जगह है इसलिए ये गिराई जा रही है। और सरकारी जगह की एक दिलचस्प बात उसने बताई कि उसकी रजिस्ट्री हो गई है। ईरानकुन बात है, डीलर, प्रॉपर्टी डीलर, पटवारी, तहसीलदार, एसी, डीसी खुद ही पहले सरकारी ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ करते हैं, अलाटमेंट करते हैं। उसके बाद जब बिल्डिंग बन जाती है तो फिर उसको गिराना शुरू कर देते हो। भाई आराम खोरो, क्या मैं लफ्ज़ यूज़ करूँ आपके लिए? आप लोगों को पहले नहीं चाहिए था, पहले नहीं होश थी कि एक बंदा जिसको आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, जो रजिस्ट्री करके दे रहे हैं, डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन से होकर ही वो सारे मामला, रजिस्ट्रार से होकर ही आगे जाते हैं, तहसीलदार से, पटवारी से होकर ही आगे जाते हैं। रजिस्ट्री कैसे हो जाती है? आप लोग खुद ही करते हैं और बाद में उसको फिर सरकारी डिक्लेयर करके उसको गिरा देते हैं। मेरा ख्याल है कि जो लेने वाला या सेल करने वाला उसे भी ये ख्याल करना चाहिए, वो भी ज़्यादती कर रहा है अपने साथ और अपने बच्चों के साथ और अपने फ्यूचर के साथ। और पैसों का जो वो इतना बड़ा कर रहा है, मेरा ख्याल है कि वो भी एक बहुत बड़ी ज़्यादती ज़ाया कर रहा है। तो आजकल तो मेरा ख्याल ऑपरेशन थोड़ा सा ठंडा हो गया है। बहरहाल ये जो भी कुछ हो रहा है ये इनका गन डाला हुआ है, बजाते खुद इन लोगों ने ही डाला हुआ है, और वो अब साफ़ किया जा रहा है। 75-76 साल बाद साफ़ किया जा रहा है, पहले नहीं किया जाता, पहले नहीं इन्होंने किया। जो पहले थे 10 साल 20 साल पहले ही नहीं करना चाहिए। हालांकि ये काम होता ही ना। अगर एक साल में आप एक बाज़ार में 5-10 लोगों को इस तरह करते हैं ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे को आने वाले 2-4 साल तक कोई बंदा उस पर तजावज़ात करता है। इसी के साथ ही आज के व्लॉग की इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। मुझे को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।